बता दें आपको नागपुर हिंसा पर यह अपडेट, जहां पर हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते हुए जिहादी दिखाई पड़े हैं। इसी के साथ नागपुर के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। बता दें आपको नागपुर के महल क्षेत्र में सोमवार रात करीब 8:30 बजे हिंसा भड़क उठी। जिहादियों ने शहर में पथराव और तोड़फोड़ की, घरों पर पत्थरबाजी की, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आगजनी की गई, पुलिस पर भी हमला किया गया। पूरे घटनाक्रम की आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और चलिए इसी के साथ आपको 6 बड़ी तस्वीर इस पूरे घटनाक्रम से दिखाते हैं। महाराष्ट्र नागपुर से वो 6 बड़ी तस्वीरें जो इस घटनाक्रम को आपके सामने रखेंगी। और ये देखिए वो 6 तस्वीरें जहां पर नागपुर में आगजनी की गई, उसके बाद जिहादियों ने यहां पर तोड़फोड़ मचाते हुए आगजनी की है। पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद जिहादियों का हमला जो है वो पुलिस पर भी किया गया। तोड़फोड़ करते हुए जिहादी यहां पर नजर आ रहे हैं, चाहे गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, हर जगह तोड़फोड़ की गई। वहीं जिहादियों ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। तो ये बड़ी 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि इस पूरी घटनाक्रम को आप तक साझा कर रही हैं। नागपुर हिंसा को लेकर ये जो बवाल मचा है, जिहादियों ने जो उपद्रव मचाया है, ये सीधी 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और बता दें आपको औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर ये जो हंगामा है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यहां पर कार सेवा का ऐलान करते हुए कल यहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी के साथ डीएम को ज्ञापन सौंपा था और उसी के मद्देनजर अब जिहादियों ने यहां पर उपद्रव शुरू कर दिया। और उपद्रव करते हुए ये 6 तस्वीरें उस घटनाक्रम की है, वो हिंसा की है, जो ये बयां करती है कि किस तरीके से जिहादी लगातार यहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को किस तरीके से अंजाम दे रहे थे। हमला किया गया जिहादियों द्वारा, वो भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जिहादियों ने प्रशासन पर हमला किया है। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो चौथी तस्वीर है। जिहादियों ने पुलिस प्रशासन पर जो हमला किया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं तोड़फोड़ और बवाल मचाते हुए जिहादी का ये झुंड आप 5वीं तस्वीर देख रहे हैं। और 6ठी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जिहादियों ने गाड़ियों के शीशे तक तोड़े हैं। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबेरे का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबेरे 6 सवा 6 बजे आया हूँ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबेरे में मैंने बात की। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फोन लगाए, 10 बजे से फोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फोन बंद था कुछ। मैंने खुद फोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। और चलिए नागपुर से संवाददाता स्नेहल जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं।
स्नेहल जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी की घटना जिहादियों द्वारा देखी जा रही है, काफी आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है। अब इस हिंसा के बाद वहां पे की स्थिति क्या है और जब हिंसा भड़क रही थी उस समय किस तरीके से जिहादियों को काबू किया गया? हालांकि खबर यह भी है कि प्रशासन पर भी हमला किया गया है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निम्मी बताना चाहूंगी कि कल का जो पूरा जो ड्रामा था, हम कह सकते हैं कि वो पूरा हर एक चैनल पर कहा जा रहा है कि दो गुटों में वो टकराव हुई। हालांकि दो गुटों में वो टकराव नहीं थी। पूरा जो माहौल था वो 700-800 की संख्या में जिहादी आते हैं और उनके माध्यम से जितनी तोड़फोड़ या जितनी बर्बादी वो कर सकते थे उन्होंने की, और साथ में उन्होंने डायरेक्ट पुलिस पर ही हमला किया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक और पुलिस प्रशासन और दूसरी ओर जिहादियों की संख्या, ये दोनों ही गुट जो थे वो आमने सामने भिड़े हुए थे। अपने साथ बच्ची है, ये इसने खुद देखा है कि 7,000-7,500 लोग जो है वो एक चौक पर उसको पहले नजर आए। उसके बाद घर में आने के बाद उसे फिर अलग वही लोग गली गलियों में घुसते हुए भी नजर आए। बेटा, क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मेरे को ये लोग सबसे पहले तो चित्तीस पार्क चौक में दिखे। वहां से जैसे मैं घर के अंदर आती हूँ, हमारे पीछे करीबन 100 से ज्यादा लोग आए जिन्होंने कूलर के ऊपर चढ़ के कूलर खींचा, डंडे और पत्थर वगैरह हाथ में लेके। यहाँ की एक तुलसी की कुंडी उठा के उन्होंने कार के ऊपर मारी। बिल्कुल हम कह सकते हैं, एक मिनट दीदी, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक तुलसी का पौधा था और वो उठाकर उन्होंने एग्जैक्ट, हम ये गाड़ी देख सकते हैं, इस गाड़ी पर जो मिट्टी लगी हुई है यहाँ पर, ये मिट्टी जो है वो तुलसी के गमले की थी। जो तुलसी का गमला जो था वही तोड़ा गया। साथ में एक मंदिर है छोटा सा, वहां पर भी जिहादियों ने लाठी से हमले किए और जो उनकी लटकट जो है वो यहाँ पड़ी हुई नजर आ रही है। जो गट्टू लगाए जाते हैं, गट्टू भी जो होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े गट्टू उठाए और गट्टू भी फेंके हुए नजर आ रहे थे। साथ में दीदी और एक बात बता रही थी, क्योंकि जिस गाड़ियों पर कुछ भगवान के नाम लिखे हैं, जय श्री राम लिखा होगा या फिर कोई भगवान का चित्र होगा, ऐसी गाड़ियां टारगेट की गई है। यहाँ पर ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय, श्री शनेश्वराय नमः, ऐसे कुछ सेंटेंस लगे लिखे गए। दीदी, गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी एक केयर टेकर की थी जो हमारे यहाँ आई थी और वो रास्ते से आते हुए उसको गाड़ी से तो पहले गिराया, उसकी गाड़ी पूरी तरीके से फोड़ दी है। देखो जलाए हुए अभी भी उसके निशान है, कई बहुत गहरे से उसको मारा भी। और आखिर में रात को उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी, तो हमें उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ा था। केयर टेकर थी तो उसे कोई प्रॉब्लम था? कैंसर हुआ था, वो कैंसर पेशेंट थी, उसका अभी ऑपरेशन हुआ था, उसको वहीं पे फील हो रहा था जब उसका ऑपरेशन हुआ था। हम रात को उसको नॉर्मल कर रहे थे, उसके पल्स आए हो गए थे, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल थी सिचुएशन, क्योंकि वो यही सारी चीजें इमेजिन करके घबरा रही थी। बिल्कुल, उसको मारपीट की गई थी, उसको भी मारा उन लोगों ने, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। बिल्कुल, और साथ में हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण तरीके का जो मामला है, ये पूर्ण तरीके से जिस तरीके से तोड़फोड़ हो गई है, देखो आप पीछे में मेरे गाड़ी जो है वो तोड़ी हुई नजर आ रही है। साथ में यहाँ पर ये जो पूरा मामला है, ये पूर्ण मामले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये अंजाम पूर्ण हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है। हालांकि ये मंदिर राम मंदिर की गली के नाम से भी ये पूरा एरिया जो है वो पहचाना जाता है। हम इस वक्त जिस घर में है, ये घर भी हिंदू का है और नई गाड़ी इनकी जो है वो फोड़ दी गई है। साथ में जब बाजू में एक घर है, जो एक बस्ती में एक ही जिहादी का घर है और वो जिहादी का घर जो है वो पूर्ण तरीके से सेफ है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो घर है ये पूर्ण उन जिहादी का, इस्लाम भाई का घर है। और ये घर के बाजू में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े व्यापारी है, कोई बुकी व्यापारी भी है, तो इनका जो काम है वो गाड़ियों का भी रीसेलिंग है और नई गाड़ियां इनकी हमेशा बाहर रहती है। उनके गाड़ी को खरोच तक नहीं आई, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट सामने हम देख सकते हैं गाड़ी पूर्ण तरीके से दी गई है, बिल्कुल जलाई है। स्नेहल जी, जो दृश्य आप इस वक्त दिखा रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वो सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से हिंदू घर को टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ी
जिस पर गणपति लगे थे, जिस पे स्वस्तिक का चिन्ह था, जिस पे जय श्री राम लिखे थे, उन गाड़ियों को मुख्यतः टारगेट किया गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जिस जो घर जो मुसलमानों के हैं उन्हें छोड़ दिया गया, उनकी गाड़ियां छोड़ दी गई और कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर भी प्रहार किया गया कि तुलसी के पौधे को गाड़ी के ऊपर फेंका गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो मांग थी, अब उसके जवाब में क्या इस तरीके से जिहादी जो है वो खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। और सवाल यह भी है कि अब प्रशासन की तरफ, प्रशासन जो है उस वक्त काफी हद तक मामले को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन पर भी हमला किया गया है। ये कहीं ना कहीं जिहादियों ने जो किया है, ये जो हरकत है, ये क्रूरता की तरफ इशारा करता है। क्या इस पे कहेंगे? बिल्कुल, ये पूर्ण क्रूरता की ओर ही इशारा करती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ था, जिस तरीके से, क्योंकि अभी जिस दीदी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 7 बजे उन्होंने वो मॉब जो है वो 700 का मॉब चौक में देखा। उसके बाद कुछ लोग अंडरलाइन जो गली होती है, नालियां होती है, वहां से भी लोग आए। उनके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, यानी वो पेट्रोल की बोतल और पत्थर के बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आए थे। हम लाठी काटी थी, पुलिस द्वारा बड़ी तलवार और चाकू भी जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। हम कह सकते हैं साथ में कुछ गाड़ियां भी पुलिस द्वारा, उनकी जो छोटी गाड़ियां थी, उन गाड़ियों का भी सर्चिंग किया गया है, गाड़ियों की का भी जब्त चलता है, ये गाड़ी किसकी है, और उन सभी को जो है वो डिटेक्ट किया गया है पुलिस द्वारा। जो 55 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उन सभी का जो है वो रुख करता है कि ये पूरी की पूरी गैंग जो थी वो जिहादी मानसिकता या जिहादी सोच या जिहादियों की ये पूरी मतलब गैंग थी। और ये घर हम देख सकते हैं, मेरे पीछे जो घर है, इस घर में सीनियर सिटीजन का वहां पर बेड था और हमने वो बेड भी दिखाया कि किस तरीके से वो पूरा जला था, क्योंकि गाड़ी जली, घर जला। घर के अंदर शाम का समय था, हर घर में यहाँ पर महिला ही उपस्थित थी, घर किसी के घर में भी पुरुष यहाँ पर मौजूद नहीं था। हम कह सकते हैं पूर्ण तरीके से सुनियोजित प्लानिंग था और उस प्लानिंग की वजह से ये इतना बड़ा जो है अंजाम वो दे पाए। हालांकि हम ये भी कल दोपहर से हमने देखा है कि किस तरीके से पूरे बस्ती में पुलिस प्रशासन अलर्ट किया गया है। किस तरीके से पुलिस द्वारा 8-8, 7-7 गाड़ियां हर एक चौक में पुलिस की थी, 2-2 पुलिस स्टेशन की पुलिस फोर्स जो है वो मतलब चौराहे पर खड़ी थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे। यानी दोपहर से ही पुलिस को इस बात की शंका थी। स्नेहल जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि अब प्रशासन किस तरीके से एक्शन ले रही है। अब वहां पे का जो तनाव भरा माहौल है उसे किस तरीके से नियंत्रण में किया जा रहा है, और क्या कुछ आदेश, जैसे कि हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लागू किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हाँ, पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है और गाड़ियों द्वारा लोगों को सूचित भी किया जा रहा है, लेकिन नागपुर शहर का वातावरण जो है वो नॉर्मल है। अब तक कोई भी हिंसा उसके बाद जो है वो नहीं आई है। सवेरे 6 बजे से नागपुर महानगर पालिका द्वारा हर एक जगह का जो पेट्रोलिंग किया गया, फिर जो पत्थर रास्ते पे पड़े हुए थे उन सारे के सारे पत्थरों को उठाए गए। जो भी डैमेज करने वाली चीज थी या फिर कोई भी चीज जिस तरीके से थी कि रास्ते पे जो लकड़ियां पड़ी थी, पत्थर पड़े थे या फिर चाकू और भाले जो पड़े हुए थे या फिर उनकी जो गाड़ी छूटी हुई थी, वो पूरी की पूरी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। और पूर्ण तरीके से अब नागपुर शहर का वातावरण जो है वो आवागमन करने के हिसाब से ठीक है। लेकिन एक और ये भी सवाल है कि हाँ, ये आज का दिन जो है वो ठीक है, लेकिन कल जैसा माहौल फिर से ना खड़ा हो, इसलिए भी पूर्ण तरीके से पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। लेकिन आप यहाँ की जो जनता है वो कल ये जो फुटेज हम इस दूसरे कैमरे में देख रहे हैं, इस वक्त यही गली, ये वाली गली है, इसी गली की ये फुटेज है। इसी गली जो जिस सीसीटीवी कैमरे से हमने बात की है, बताया है, ये जो फुटेज निकाले हैं उसी सीसीटीवी कैमरे के यहाँ से हमने वो सारा जो है वो माहौल दिखाने का प्रयास किया है। जी स्नेहल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।